प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरु की सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो कोई, सद्गुरु की पूजा किया सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। संत श्री उपने कबीर साहब ने गुरु की विशेषता बताते हुए कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता ध्यान, गुरु बिना सब निष्फल भया, समझो वेद पुराण। साहब कहते हैं कि बगैर गुरु के माला फेरना, दान पुण्य करना सब व्यर्थ है। इसलिए भगवान कृष्ण और राम ने भी गुरु किया था, जो कि 3 लोक के मालिक थे। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं, इसलिए हमें भी गुरु करना चाहिए। भगवान राम ने 2 गुरु किया था, वशिष्ठ और विश्वामित्र। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने 3 गुरु किया था। पहला गुरु का नाम था महर्षि गर्गाचार्य, दूसरा गुरु का नाम था संदीपनी मुनि, और तीसरा गुरु उन्होंने जो आध्यात्मिक प्राप्त करने के लिए किया उनका नाम था घोर अंगिरस। तो इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं के भी गुरु हैं, दैत्यों के भी गुरु हैं। 33 करोड़ देवताओं के गुरु है महर्षि बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जब देवताओं ने भी गुरु किया, दानवों ने भी गुरु किया, तो क्या मानव को गुरु नहीं करना चाहिए? अगर मानव गुरु नहीं करेगा तो मानव किस कैटेगरी में रहेगा? वह दानव के कैटेगरी में रहेगा कि देवता के कैटेगरी में रहेगा? इसलिए मानव को गुरु करना चाहिए। गुरु के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बिना गुरु भाव निधि तरिय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु भाव निधि तरिय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बिना गुरु के आप भवसागर पार नहीं कर सकते हैं, बिना गुरु के आप आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते हैं। इसलिए मानव को भवसागर पार करने के लिए गुरु करना पड़ेगा। चाहे आप कितना जप तप कर लीजिए, शंकर के भगवान के तरह देखिए गुरु करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास यहीं तक नहीं कहते हैं, वह कहते हैं गुरु के संबंध में, एक बार वशिष्ठ मुनि आयो, जहाँ राम सुख धाम सोहायो, अति आदर रघुपति गुरु के ना, पाँव पखारे पादुक निर्लीन। एक बार भगवान राम बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि मेरे गुरुदेव आए हैं। उन्होंने अपने सिंहासन को तत्काल छोड़ दी और बहुत आदर सम्मान के साथ गुरु को अपने सिंहासन पे बैठाए और
गंगा जल ला के जो है गुरु का चरण धोए और पूरे भवन में उसका जो है चरण रज्जो छिटाया गया। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। मीरा कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल और न कोई। मीरा कहती थी कि भगवान कृष्ण जो है वह मेरा है और किसी के नहीं है। कृष्ण भगवान के सामने वह नाचती थी, गाती थी, बावली की तरह रहती थी। अंत समय में कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, हमें आवागमन के चक्र से छुटा दीजिए, भवसागर से पार कर दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए तो गुरु करना पड़ेगा। मीराबाई चिंता में पड़ गई। उन्होंने कहा मैं तो सब कुछ आप ही को मान रखा हूँ। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, इसके लिए गुरु करना पड़ेगा। आप जो है तत्काल बनारस जाइए और रैदास के पास जाइए। अभी रैदास जो है सबसे उत्तम गुरु है, उसी को गुरु कीजिए, उनसे दीक्षा ले लीजिए। तब मीरा जो है रैदास के पास बनारस गई और उनसे दीक्षा प्राप्त की। जब मीरा ने दीक्षा प्राप्त की तो वह तो मैंने फूले नहीं समाने लगे, खुशी से बेसुध हो गई। उन्होंने अपने पैर में पायल बांध लिए और गली गली कहने लगे, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। वह जो है विशुद्ध होकर जो है गली गली गाने लगी। उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी काली के बहुत बड़े भक्त थे। कलकत्ता में कहा जाता है कि काली माँ उसको अपने गोद में बैठा के खाना खिलाते थे, पानी पिलाते। लेकिन अंत समय में रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हे काली माँ, हमें भवसागर से पार कर दीजिए। तब माँ काली माँ कहती है कि मैं भले आपको रिद्धि सिद्धि दे सकता हूँ, भवसागर पार करने के लिए आपको गुरु करना पड़ेगा। आप नदी के उस तट पे जाइए, वहाँ जो है पोपी नामक बहुत बड़े महात्मा है, उनसे आप दीक्षा लीजिए। कहने का यह तात्पर्य है, आप कितना पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अंत में गुरु करना पड़ेगा। जब तक आप गुरु नहीं करते हैं तो आपका भक्ति शुरू नहीं होगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मा पुत्र नारद ने गुरु नहीं किया था, जिसके कारण उनसे सवा हाथ धरती छूट जाते थे। हालांकि ब्रह्मा जी भी वह पूजनीय थे, वह बहुत बड़े कामी थे। उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ शादी किए थे। इसका प्रमाण भागवत पुराण के 12वें अध्याय में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।